अच्छा, ये पर्दा कैसे हटेगा? ये पर्दा का प्रभाव क्या है? माया के पर्दा का ऐसे समझो। बहुत पहले हम एक बार एक जगह कथा करने जाना था। 3 बजे से 3:30 बजे से कथा लाइव थी। बहुत पुराना समय, यही कोई 6-7 साल पुरानी बात। उस समय जिस यजमान की गाड़ी पर हम चलते थे उसके पास एक मारुति वैन गाड़ी चलती थी, सिलेंडर से, गैस से। वो गाड़ी थी, बगल से गेट खोलते थे सड़क करके। हमारी पूरी मंडली गाने बजाने वाली, वो बैठे, हम बैठे। 3 बजे से कथा थी और 2 बजे हम लोग चले। 1.5 घंटे की रास्ता। तो हमने ड्राइवर से कहा, भाई थोड़ा तेज चलाइए ताकि जल्दी पहुंच जाए। और तेज चलाने के 2 ही फायदा होते हैं, या तो जल्दी मंजिल मिलती है या अस्पताल जल्दी मिलता है। 2 फायदे होते हैं। हमने कहा भाई मंजिल जाना है, इसे थोड़ा तेज चलाइए। बोलो जय सिया राम। ड्राइवर ने तेज चलाई गाड़ी। बड़े ध्यान से सुनना, बात तो बहुत साधारण है पर समझ की बात है। गाड़ी बहुत तेज चलाई। इधर से हम चले, आगे एक रेलवे ट्रैक था। रेलवे ट्रैक था, इधर से हमारी गाड़ी 80-90 में एकदम कंपन हो रही। मारुति गाड़ी, छोटी गाड़ी, कप रही बेचारी, जैसे वाइब्रेशन हो गया हो, जुकाम हो गया हो, ऊंचे लेवल का बुखार हो गया हो। बेचारी कप रही, फिर भी 80 की स्पीड में दौड़ी जा रही। हमने कहा जय बजरंग बली। अब गाड़ी चली, गड़े। इधर से हम, आगे था रेलवे ट्रैक, उधर से एक ट्रेन 360 की स्पीड में चली जा रही। सामने से ट्रेन, उसे भी निकलना था, हमें भी निकलना था। और किस्मत की बात के दोनों एक ही टाइम पर। हमने कहा हे हनुमान जी, अगर ब्रेक लगा। ड्राइवर भी सोच रहा था कि ब्रेक लगेंगे तो पलट के मरेंगे, और नहीं लगेगा तो झंझट खत्म। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, उधर से ट्रेन आई, इधर से गाड़ी आई, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई, किसी को एक खरोंच नहीं आई। रुको 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 रुको, पूछो कैसे? क्योंकि पुल के नीचे से निकले थे। पूछो कैसे? क्योंकि पुल के नीचे से निकले थे। हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई। उसको भी कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रुकिए, बात क्या बतानी थी? बात यह थी, दरअसल हम भी कभी कभी परमात्मा की भक्ति के लिए 80-90 की स्पीड में दौड़ते हैं, और परमात्मा भी अपने भक्त को गोद में लेने के लिए 360 की स्पीड में दौड़ता है। और दोनों को जुड़ना होता, तब तक माया का पुल आ जाता है और परमात्मा निकल जाता, भक्त निकल जाता। अगर माया का पुल हट जाए तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। ये माया क्या? ये हमारा, ये पराया, यही माया। हमारे एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, महाराज जी अगर माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो काम कैसे होगा? हमने कहा देखो पंडित जी, ऐसा है, काम तो ऐसे होगा कि राम जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अच्छा, आप लोगों ने कभी अजगर को काम करते देखा? कभी तुमने देखा कि चिड़ैया किसी किचन में हाउस वाइफ बनी है? आपने अजगर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखा? अच्छा, कभी तुमने ये सुना कि चिड़िया भूखों मर गई 300? न्यूज पढ़ी? आज तक भूखों मरी। कोई बिजनेस, उनकी कोई खेती नहीं है, फिर भी भूखों नहीं मरते। बोले क्यों? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कही गई सबके दाता राम। सबके राम जी दाता हैं, खाने वाले राम जी, खिलाने वाले राम जी। परमात्मा भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। एक हमारे दादा गुरु जी बोलते थे दोहा, बहुत अच्छा पद था। अक्सर कभी कभी रात को वो सुनाया करते थे। बोले जब दंत न थे तब दूध दिए, दादाजी जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं।
जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत जहान को देत सो तो को भी दे हैं। और रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करें कछु हाथ न आई है। जब दांत नहीं थे तब परमात्मा ने दूध दिए, अब दांत हो गए वही परमात्मा हमको भोजन भी देगा। और शरीर के लिए भोजन जरूरी है। जिस प्रकार शरीर तंदुरुस्त रखना है तो भोजन पाइए, लेकिन आत्मा को अगर तंदुरुस्त रखना है तो भगवान का भजन पाइएगा। इसीलिए हनुमान जी राम जी के चरणों में हैं। किसके चरणों में हैं? बोलो बोलो। इसीलिए सुबह या शाम भगवान के नाम को लेना ही और भगवान को धन्यवाद देना ही। हनुमान जी की जिंदगी में मात्र शक्ति बहुत आगे, माता की प्रधानता है। माता की प्रधानता के कारण हनुमान जी का परिचय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहां से देते? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अच्छा महाराज जी, मां की शक्ति क्यों आगे रखी गई? इसका एक कारण है, जिसकी जिंदगी में, जिसे संसार रूपी जिंदगी में आना हो उसे आवश्यकता है मां की, और जिसे भक्ति की जिंदगी में आना हो उसे आवश्यकता है महात्मा की, और जिसे परमात्मा की जिंदगी में आना हो उसे जिंदगी है महात्मा रूपी सतगुरु की। मां महात्मा बराबर परमात्मा। इसलिए हनुमान जी की जिंदगी में प्रारंभ कौन है? प्रारंभ परिचय किसका है? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, मां का। दूसरा कारण, पूरी राम कथा में हनुमान जी मां के ही चरणों से जुड़े रहे। प्रारंभ में अंजना माता, लीलाओं में जानकी माता, और हनुमान जी की जिंदगी में मां का बड़ा उपकार है। हम लोगों को पहले भक्ति मिलती है फिर भगवान मिलते हैं। हनुमान जी की जिंदगी में थोड़ा उल्टा है, पहले राम जी मिले फिर भक्ति रूपी माता जानकी जी मिली। विभीषण जी से यही तो कह रहे थे, आपको भगवान नहीं मिले, हमें भगवान मिल गए। आपको भक्ति मिल गई पर भगवान नहीं मिले। भक्ति है मां जानकी, आपको जानकी माता के दर्शन हो गए लेकिन राम जी के दर्शन नहीं हुए। और हनुमान जी बोले हमें राम जी के दर्शन हो गए, आपको नहीं हुए। एक काम करो, हमें मां जानकी जी के दर्शन करवा दो, हम आपको राम जी के दर्शन करवा देंगे। जब जब भी हनुमान जी माता जी से मिले तो हनुमान जी को भूख जरूर लगी। बचपन में हनुमान जी का अवतार हुआ, मां का परिचय हुआ, और जैसी माता जी का परिचय हुआ सोई हनुमान जी को भूख लगी। अच्छा, सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगती है भूखा। लाग देख सुंदर फल रूखा, भूखा, तो सबको लगती भूख, हनुमान जी को भूखा। धन्य है बजरंगबली, बचपन में ब्रेकफास्ट में ही सूर्य भगवान को खा गए। उनसे पूछा ये क्या है? बोले ब्रेकफास्ट है। देवता बोले जब ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को ले गए, इनका लंच क्या होगा? और डिनर की तो पूछो ही मत। लोग बोले इससे अच्छा तो ऐसे ही रहो। और वही हुआ। आप कभी रामायण पढ़ना तो रामायण में सुंदरकांड पढ़ना, सुंदरकांड में पहले माता ने बेटा नहीं कहा, लेकिन जब हनुमान जी के रूप को देखा, हनुमान जी के बल को देखा, तो तब माता जानकी जी ने कहा ठीक है तुम हमारे बेटा। हनुमान जी बोले जय हो माँ। और जैसे ही कहा आप हमारे बेटा हो, सोई हनुमान जी को फल दिख गए बाग के। बोले माता हमारी आदत है कि हमारा जब भी जन्म होता है हमें भूख लगती। एक बार प्रारंभ में जन्म हुआ, भूख लगी सो सूर्य खा गए। आज तुमने बेटा कहा, अब तुम हमारी माँ हो गई, हमें फिर भूख लगे आई। तो माता जानकी जी बोली अब किसको खाओगे? बोले किसी को नहीं, बाग में फल लगे इन्हीं को खा के काम चलाएंगे। माता जानकी जी बोली बाग में फल अपने नहीं है बेटा,
बिटप रखवारी यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज राक्षस करते हैं और तुम छोटे से हो। हनुमान जी बोले माता हम दिखने में जरूर छोटे हैं पर हैं बहुत खोटे। अच्छा देखना एक और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, जब माता के सामने हनुमान जी गए तो छोटा बनकर गए, लघु रूप। यही होना चाहिए, माँ के सामने बेटा को छोटा बनकर के ही जाना चाहिए। माँ के सामने हनुमान जी महाराज लघु रूप बनकर गए, लेकिन जब माता ने कहा कि तुम तो छोटे हो तो सुनता ही भयाऊ सुनता ही भयाऊ हनुमान जी जो माँ के सामने छोटे थे, इतना विशाल रूप बनाया कि जो माता जी नीचे देख रही थी वे ऊपर देखने लगी। बोले कौन हो? हनुमान जी बोले बेटा। हनुमान जी माँ जानकी जी बोली पहले तो बहुत छोटे थे। हनुमान जी बोले माँ हम थे तो छोटे ही, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ गई तो माँ की दृष्टि पड़ते ही छोटा बालक भी माँ की आंचल में बड़ा हो जाता है। एक ये माता जानकी जी बोली जय हो। तब तो फिर क्या कहना। तीसरी बात, हनुमान जी नित्य जीवन भर श्री सीताराम जी के ही चरण शरण में रहे। तो पिताजी राम जी और माता श्री जानकी जी, उनसे किसी ने पूछा हनुमान जी से आप मानते किसे हैं? बोले हम तो रघुनाथ जी के अलावा किसी को नहीं मानते। बोले कारण क्या है? बोले कारण सिर्फ इतना है ये सर्वस्व सार हैं, इसलिए राम से ही होता सब जन का उद्धार है।